जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माघ मास 2026 के बारे में। एक ऐसा पवित्र महीना जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी हजारों गुना फल देता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि माघ मास में स्नान और दान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस महीने को मोक्ष देने वाला महीना बताया है। कार्तिक, वैशाख और माघ, ये तीनों महीने भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है। माघ मास तो ऐसा महीना है जिसमें स्नान, दान, जप और व्रत जीवन के कई जन्मों की बाधाओं को तुरंत ही काट देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, साल 2026 में माघ मास कब से कब तक रहेगा, माघ स्नान की सही तिथि, माघ महीने में क्या करना चाहिए और माघ मास में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ मास कहलाता है। भक्तों, पहले माघ मास को माध मास कहा जाता था। माध का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप माधव, इसीलिए इस पूरे महीने में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा का महत्व बताया गया है। इस महीने की पूर्णिमा मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण इसका नाम माघ पड़ा। शास्त्रों में साफ लिखा है कि माघ मास में किया गया पुण्य कई जन्मों तक फल देता है। इसीलिए इस महीने में गंगा स्नान, सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य, जप तप और व्रत का विशेष महत्व होता है। अब बात करते हैं साल 2026 की। माघ मास 2026 की शुरुआत 4 जनवरी 2026 दिन रविवार से होगी। माघ मास की समाप्ति 1 फरवरी 2026 दिन रविवार से होगी। भक्तों, माघ स्नान की बात करूं तो माघ मास से एक दिन पहले यानी पौष पूर्णिमा से माघ स्नान शुरू किया जाता है। माघ मास की पूर्णिमा तक ये स्नान चलता है। ऐसे में माघ स्नान 2026 की डेट की बात करूं तो माघ स्नान 2026 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार से 1 फरवरी 2026 दिन रविवार तक होगा। कुछ लोग माघ स्नान पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए माघ स्नान 30 दिसंबर 2025 से 29 जनवरी 2026 तक रहेगा। भक्तों, अब बात करते हैं माघ मास में क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, प्रातःकाल स्नान ये सबसे जरूरी है। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करना चाहिए। नदी स्नान सर्वोत्तम माना गया है। विशेष रूप से गंगा स्नान का बहुत महत्व है। जो लोग प्रयागराज संगम नहीं जा सकते वो घर पर ही नहाते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद दूसरा है पूजा और जप। स्नान के बाद भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और सूर्य देव की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का पाठ, महामंत्र का जाप, इन सब का विशेष फल मिलता है। तीसरा है माघ का व्रत। कई लोग पूरे माघ मास का व्रत रखते हैं जिसमें वो एक समय भोजन या फलाहार का नियम लेते हैं। चौथा है दान। भक्तों, याद रखना, माघ मास में दान के बिना पुण्य पूरा नहीं मिलता, अधूरा रहता है। तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र, अन्न, जरूरत की चीजें, इन सब का बहुत पुण्य बताया गया है। स्पेशली ठंड को दूर करने की, जाड़े को दूर करने की चीजों का दाम तो बहुत ही अच्छा होता है। पांचवा है माघ महत्तम की कथा और माघ की कहानियां सुनना। माघ मास में माघ महत्तम सुनने और पढ़ने से जीवन के बड़े बड़े दोष कट जाते हैं। इन सभी बातों को मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस में विस्तार से बताऊंगी। अब आपको इस साल 2026 में माघ महीने में आने वाले व्रत त्योहारों की डिटेल बता देती हूँ। देखो, 3 जनवरी दिन शनिवार को पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ स्नान स्टार्ट हो जाएगा। फिर 6 जनवरी दिन मंगलवार को लंबोदर, संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, तिल चौथ या गणेश चतुर्थी है। 10 जनवरी दिन शनिवार को काला अष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। 14 जनवरी दिन बुधवार को मकर संक्रांति, पोंगल या षटतिला एकादशी है। 16 जनवरी दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत है, मेरु त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि व्रत है।
18 जनवरी दिन रविवार को मौनी अमावस्या और दश अमावस्या है, इसे माघ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन मौन रहकर या मुनियों जैसा आचरण करते हुए त्रिवेणी या गंगा तट पर स्नान करने की मान्यता है। इससे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम और गंगा का जल अमृत होता है। इस समय में स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, इस वस्त्र वगैरह का दान जरूर करना, इससे डायरेक्ट मोक्ष मिलता है। अच्छा, इसके बाद 19 जनवरी दिन सोमवार से माघ के गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। 22 जनवरी दिन वीरवार को विनायक चतुर्दशी है। 23 जनवरी दिन शुक्रवार को बसंत पंचमी है। साथ ही स्कंद षष्ठी है। इस दिन विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठी देवी की पूजा की जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन देवियों का जन्म भगवान श्री कृष्ण के कंठ से होना बताया गया है। अच्छा, इसके बाद 25 जनवरी दिन रविवार को रथ सप्तमी या भानो सप्तमी है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन स्नान, दान, पितरों के तर्पण और सूर्य पूजा और वस्त्र दान आदि से व्यक्ति वैकुंठ में जाता है। इस दिन नर्मदा जयंती भी है। इसी दिन मासिक कार्तिकेय भी मनाई जाएगी। 26 जनवरी दिन सोमवार को मासिक दुर्गाष्टमी व्रत है। साथ ही भीष्माष्टमी भी है। माना जाता है इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागे थे। मान्यता है इस दिन स्नान, दान और माधव की पूजा करने मात्र से ही जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 27 जनवरी दिन मंगलवार को गुप्त नवरात्रों का समापन है। 29 जनवरी दिन वीरवार को जया एकादशी है। 30 जनवरी दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत है और इसी दिन भीष्म द्वादशी और तिल द्वादशी भी मनाई जाएगी। इस दिन तिलों का विशेष प्रयोग करने से ऋण और दोषों से मुक्ति मिलती है। 1 फरवरी दिन रविवार को मासी, मागम, ललिता जयंती और माघ पूर्णिमा व्रत, माघी पूर्णिमा, गुरु रविदास जयंती है। माघी पूर्णिमा का महत्व सर्वाधिक माना गया है। माना जाता है इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कमलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करता है। मान्यता है माघ पूर्णिमा में स्नान और दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। माघ मास समापन और उद्यापन भी इसी दिन किया जाएगा। 2 फरवरी दिन सोमवार से फागुन माह की शुरुआत हो रही है। तो अब तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ माघ मास 2026 से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, सुझाव या अनुभव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।